हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसकी क्लास स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, 8-10 मिनट की वीडियो थी। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डेली आप लोगों के लिए 10-12 मिनट की वीडियो लेकर के आऊँगी जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बीफ अप। बीफ अप किस सेंस में यूज होता है? टू मेक चेंज और एन इम्प्रूवमेंट। हमें कुछ चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो किसका यूज किया जाता है? बीफ अप का। तो आपको ऑप्शन देख के आप लोग समझ जाएंगे, टू मेक चेंज और एन इम्प्रूवमेंट, तो उसके लिए किसका यूज होता है? बीफ अप का। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट फ्रेंड्स किसके लिए होता है? ब्लैक आउट हो जाना, ब्लैक आउट हो जाना, टू फेंट, बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाने को क्या कहते हैं भाई? ब्लैक आउट। ब्लैक आउट यानी एक तरह से ब्लैक का मतलब काला, आउट का मतलब बाहर, काला बाहर, यानी इस तरह से इसका जो मीन्स है वो क्या निकलता है? टू फेंट, बेहोश हो जाना की सेंस में किसका यूज करते हैं? ब्लैक आउट। या फिर लूज कंससियस, यानी अपना जो होशो हवास है वो खो देना। ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ किस सेंस में यूज होता है? टू सेपरेट यूजिंग ए बैरियर। एक बैरियर, एक बाधा के द्वारा, एक रुकावट के द्वारा अलग करना, उस सेंस में किसका यूज होता है? ब्लॉक ऑफ। किसी चीज को एक बैरियर से, एक रुकावट से अलग करना क्या कहलाता है? ब्लॉक ऑफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्लो के, ब्लो अवे, ब्लो ऑफ, ब्लो आउट, ब्लो अप। इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो ये एक जैसे दिखाई देते हैं ना, ब्लो अवे, ब्लो ऑफ, ब्लो आउट, ब्लो अप, ये जो ब्लो के हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। वीडियो के लास्ट में आपके पास ब्रेक के भी आएंगे, तो ब्रेक वालों को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिए। ये जरूरी नहीं है चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम, एचटेट एग्जाम, एचएसएससी सीईटी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, ईएमआरएस एग्जाम, जहाँ पे भी इंग्लिश आती है वो का पोर्शन लगभग सभी जगह पे आएगा, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो ऑफ। तो देखिए, ब्लो के मैंने आपको बताए, ऑफ आउट आप सभी के देखेंगे। अब देखिए, ब्लो ऑफ और ब्लो आउट। ब्लो ऑफ का मीन्स क्या होता है? When the wind removes something from its place। blow off और blow away दोनों मिलते जुलते से हैं। blow away, when the wind moves an object from where it was, और blow off when the wind removes something from its place। तो blow away और blow off में क्या डिफरेंस है? कि जब विंड चलती है, हवा जब चलती है, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके उसको मूव कर देती है। हमें नहीं पता वो कहाँ गया, उसको क्या कर देगी? मूव कर देगी। ऑब्जेक्ट का हमें नहीं पता वो कहाँ गया, उसको क्या कर देगी? वहां से मूव कर देगी। तो उस सेंस में तो ब्लो अवे का यूज होगा। लेकिन जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उसको कर देगी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, यानी उसको रिप्लेस कर देगी, रिमूव कर देगी, तो वहां पे ब्लो ऑफ का यूज होगा। ओके, ब्लो अवे और ब्लो ऑफ समझ गए होंगे। लास्ट में मैं एक बार रिविजन भी करवा दूंगी। ब्लो आउट और ब्लो अप देखिए। ब्लो आउट, ब्लो आउट का मीन्स होता है टू एक्सटिंग्विश और मेक ए फ्लेम स्टॉप बर्निंग, यानी आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश करना, उसको बुझाना क्या कहलाता है? ब्लो आउट। इस सेंस में यूज होता है। ठीक है, ब्लो अप। अब भाई कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको ब्लो अप, तो वहां पे क्या सेंस निकलेगी? उसको भाई उसको और बढ़ावा देना। कोई लड़ाई हो रही है, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्लो आउट, यानी, या फिर कोई आग वगैरह कुछ बर्निंग हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्लो आउट। लेकिन हम उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उसको एक्सप्लोड कर रहे हैं, एड एयर, उसको और हवा दे रहे हैं, तो वहां पे किसका यूज होगा? ब्लो अप। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक के। ब्रेक के मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट। काफी है ब्रेक के। ओके, ब्रेक अवे, टू सेपरेट फ्रॉम ए क्राउड। ब्रेक अवे यानी ब्रेक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तोड़ना होता है। आप लोग इस वीडियो को ना 2 बार देखोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ब्रेक अवे यानी तोड़ करके क्या हो जाना? दूर हो जाना। ठीक है, यही सेंस निकल रही है। तो टू सेपरेट फ्रॉम ए क्राउड, एक कोई क्राउड है, भीड़ है, उससे अपने आप को अलग कर लेना क्या कहलाएगा? ब्रेक अवे। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन किस लिए यूज होता है फ्रेंड्स? टू गो आउट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर यानी कभी कभी हम ऑर्डर करते हैं ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन का यूज किया जाता है। सीज टू फंक्शन, कोई मशीनरी है वो फंक्शन करना छोड़ जाती है, ठीक है, रुक जाती है, खराबी हो जाती है, वहां भी ब्रेक डाउन का यूज किया जाता है। डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना भी किसका यूज करते हैं? ब्रेक डाउन का। ठीक है, या फिर कोई कंडीशन ऐसी हो गई है, हम जोर जोर से क्राई कर रहे हैं, क्राई आउट,
तो उसके लिए भी किसका यूज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन का। ओके, ब्रेक डाउन के फ्रेंड्स जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, उसके एक मतलब जो फ्रेजल वर्ब है उसके काफ़ी मीनिंग निकलते हैं, तो हमें अपने ऑप्शंस के आधार पे उनको देखना होता है कि कौन सा उसके अंदर सूटेबल बैठ रहा है। तो ब्रेक डाउन इन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन फोर्स एंट्री टू ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर फोर्स एंट्री करना ब्रेक इन कहलाएगा। जबरदस्ती घुस जाना क्या कहलाएगा, ब्रेक इन। ब्रेक इन टू एंटर बाई फोर्स, यानी जबरदस्ती क्या करना भाई, एंटर करना, वही मीन्स निकल रहा है, यानी सेंध लगाना। मोस्टली जब चोरी वगैरह करते हैं, जो चोर वगैरह एंटर करते हैं, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, ब्रेक इनटू का। ओके, इन और ब्रेक इनटू, तो ये दोनों आपको सेम सेम लग रहे होंगे ना, लेकिन आपको ये दोनों ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे, या तो ब्रेक इन मिलेगा या ब्रेक इनटू मिलेगा। मोस्टली ब्रेक इनटू ही मिलता है। जब कोई चोरी करने के पर्पज से घर में एंट्री करता है, कोई चीज उठा करके ले जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू, सेंध लगाना। ठीक है, फोर्सफुली अगर घुसता है तो उसको ब्रेक इन भी बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट। ब्रेक ऑफ क्या होता है, टू रिमूव ए पार्ट ऑफ समथिंग विद फोर्स, किसी पार्ट को किसी चीज से फोर्सफुली उसको अलग कर देना क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ। कोई भी पार्ट है उसको फोर्सफुली अलग कर देंगे तो वो उसके वहां सेंस में क्या यूज होगा, ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट यानी सडनली, टू स्टार्ट सडनली, अचानक से बारिश, मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ब्रेक आउट। या फिर टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, एक जगह से चुपचाप से निकल करके भाग जाना अचानक से, तो उसके उस सेंस में भी किसका यूज करते हैं, ब्रेक आउट का। ओके, नेक्स्ट ब्रेक के दो और बचते हैं, ब्रेक थ्रू और ब्रेक अप। ब्रेक थ्रू, टू मेक ए वे थ्रू ए बैरियर और ए सरफेस। ब्रेक थ्रू यानी उसके थ्रू ब्रेक कर जाना, उस वहां से निकल जाना। टू मेक ए वे, रास्ता बना लेना, कोई बैरियर है, कोई मतलब रुकावट है, कोई सरफेस है, वहां से अपना रास्ता बना लेना, तो उस वहां के सेंस में क्या यूज करेंगे, ब्रेक थ्रू। ब्रेक अप, टू कम टू एन एंड। अपने ब्रेक अप आप लोग समझते होंगे, ब्रेकअप का मीन्स तो क्या होता है भाई, कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिलेशनशिप है, कुछ भी चीज है, वो अपने एंड के नजदीक होती है, अपने एंड पर पहुंच जाती है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, ब्रेकअप। तो चलिए एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ। ब्रेकअप, ब्रेकअप आप लोग समझ गए, ब्रेकअप हो जाना यानी जो रिलेशन है उसका एंड हो जाना, कोई भी चीज है वो अपने एंड के नजदीक होना। ब्रेक थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू ब्रेक कर जाना, यानी वहां पे क्या है, मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, और वहां से भी अपना रास्ता बना लेना, ब्रेक थ्रू। ब्रेक आउट, टू स्टार्ट सडनली, कोई भी चीज सडनली स्टार्ट होना। ब्रेक ऑफ, किसी पार्ट है उसका रिमूव, वहां से फोर्सफुली रिमूव करना। ब्रेक इनटू, एंट्री लेना फोर्सफुली। ब्रेक इन, वो भी फोर्स एंट्री होती है बिल्डिंग के अंदर। ब्रेक डाउन, टूट जाना बिल्कुल, ठीक है, कोई मशीनरी टूट जाती है, उसके कुछ पार्ट्स में गड़बड़ हो जाती है, तभी ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, कोई वैसे क्राई आउट हो रहा है तो वहां पे भी ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ब्रेक अवे, टू सेपरेट फ्रॉम क्राउड, भीड़ से अलग होना। ब्लो अप, ब्लो अप यानी उसमें और हवा डालना और उसके अंदर उसको पुश करना, उसको बढ़ाना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ब्लो आउट, किसी आग है उसको बुझाना, ठीक है, वहां पे किसका काम करेंगे, ब्लो आउट का। ब्लो ऑफ, व्हेन द जो विंड है वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर किसी चीज को रिप्लेस कर दे तब ब्लो ऑफ, और उड़ा करके कहीं अननोन प्लेस पे ले जाए तो ब्लो अवे। ब्लॉक ऑफ और ब्लैक आउट, ब्लॉक ऑफ किसी जो बैरियर है उससे सेपरेट हो जाना। टू सेपरेट यूजिंग ए बैरियर, एक बैरियर बनाते हुए, एक बाधा बनाते हुए अपने आप को अलग कर लेना। ब्लैक आउट, बेहोश हो जाना। बीफ अप, चेंज लाना या कोई इम्प्रूवमेंट करना। तो ये देखिए 10-11 मिनट में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी उनको डिस्कस किया है। 4-5 दिन तक फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगी, उसके बाद एंटोनियम, सिनोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी वोकेबलरी जो मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार चैनल पर बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।